Hello friends, welcome to back to our channel. In today's video, we are going to talk about how to crack interview of Wipro. And लेकिन जो बीटेक कर रहे होते हैं, बीसीए कर रहे होते हैं, एमसीए, उन सबका सपना होता है कि वो बड़ी बड़ी कंपनीज में जैसे एक्सेल, आईबीएम, विप्रो, टीसीएस, इनमें इनका इंटरव्यू क्रैक हो जाए. So for this purpose, today we have with us Mr. Saurabh, who have recently cleared the interview of Wipro, and आज हम उनसे बात करेंगे कि कैसे हम इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं. So Mr. Saurabh, we welcome you on our show. Thank you, ma'am. तो सबसे पहले तो हम आपसे आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे. Tell us something about yourself. Okay, ma'am. Hi, guys. This is Saurabh Tomar, and I had done my BTech from Ganga Institute of Technology and Management in Computer Sciences. And right now I'm in 8th semester, but I had given my interview in the 7th semester because it was on last year, September. So at that time I was in 7th semester. That's it. Okay. So, like Saurabh, आपका कौन सी पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है? Ma'am, it was system training engineer. System training engineer. Okay, very good. So, Saurabh, like how many rounds were there in the interview? Well, basically, there are 2 rounds in the entire interview. First was the assessment round, and second one was the HR plus technical round. And they had not given separately those HR and technical. They had combined that. Okay. So, the first round was the assessment round. So, what are the questions that were asked in the assessment round? But basically, assessment round, there are 5 topics basically, ma'am, 5 sections. तो मैम उसमें हम पॉइंट पूछा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस वगैरह, और रीजनिंग होगी, वर्बल हो गया, इंग्लिश हो गई. एंड मैम बहुत ही मैम मॉडरेट क्वेश्चंस थे, एंड देयर वाज 60 मिनट्स फॉर द 60 क्वेश्चंस. एंड सेकंड राउंड में मैम असेसमेंट में ही सेकंड राउंड था, उसमें मैम 30 मिनट्स में हमको 2 क्वेश्चंस करने थे कोडिंग राउंड के. तो कोडिंग राउंड में मैम मॉडरेट क्वेश्चंस थे, एंड यू कैन डू एनी ऑफ योर फेवरेबल लैंग्वेज. हम किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते थे. सो मैम वो मॉडरेट थे क्वेश्चन. इट वाज नॉट डिफिकल्ट लाइक या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो. इट वाज मॉडरेट. ओके. तो लाइक आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे की थी, जो आपका ये फर्स्ट राउंड था असेसमेंट का? तो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस? मैम बेसिकली कॉलेज से मैम ठीक मैम अच्छा सपोर्ट था. एंड मैम मेरे ब्रदर में मैम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं राइट नाउ इन दी शॉप. सो मैम उनका मुझे बहुत गाइडेंस रहा, और उन्होंने ही मुझे अच्छे से गाइड किया. एंड सेकंड मैम Geeks for Geeks इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म. आई थिंक सो कि वहां से आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं हर चीज की, एमसीक्यूज की भी, और मैम कोडिंग राउंड की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस Geeks for Geeks से आप कर सकते हैं. ओके. तो ये जो इंटरव्यू हुआ था, जो आपका असेसमेंट हुआ था, वो कौन सी डेट को हुआ था, एंड जो इसका रिजल्ट आया था वो कितने दिनों बाद रिजल्ट आया था? आपको कब पता चला था कि आपका जो फर्स्ट राउंड है वो क्लियर हो चुका है? Okay, ma'am. Ma'am, my assessment round was on 24th September last year, 2021, and it was for the 2022 batch. Okay. So, ma'am, basically क्या है, जो 2022 बैच के स्टूडेंट्स हैं जो इस साल क्लियर करेंगे, उनका जो इंटरव्यू का सारा जो प्रोसेस था वो लास्ट ईयर से स्टार्ट हो गया था, सितंबर से. एंड व्हेन आई सॉ द टेस्ट डेट, मैंने उसको भर लिया था. तो मैम मेरा टेस्ट डेट पड़ी थी 24 सितंबर. एंड असेसमेंट राउंड क्लियर होने के लिए मुझे मैम 1 महीना लगा. 1 महीने बाद मेरा रिजल्ट आया, एंड इट वाज ऑन 11 अक्टूबर 2021. सो बेसिकली मैम 1 महीना भी नहीं लगा. इट वाज लाइक 15 डेज मैम. दैट्स इट. 15 डेज में रिजल्ट आ गया था. ओके, वेरी गुड. देन उसके बाद जब आपका असेसमेंट क्लियर हो गया, तो आपका फिर जो आपने बताया एचआर राउंड एंड टेक्निकल राउंड है, उसके लिए आपके पास मेल या इंफॉर्मेशन कब आई थी? कैसे आया पता चला था कि आपका राउंड क्लियर हो गया है? मैम उसके बाद मैम बहुत ही ज्यादा मैम थोड़ा टाइम ऐसा रहा कि मैम परेशान थे कि कब आएगा, ना आएगा, नहीं आएगा. बट इट वाज गुड मैम कि हो गया. एंड 1 महीने के अंदर मैम लाइक 20 डेज के अंदर मैम मेरे को मेल आ गया था कि दैट वी हैव एचआर राउंड, एंड इट वाज एचआर प्लस टेक्निकल, सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट. एंड इट वाज ऑन 7th of November. 7th of November. Yes. ओके. सो लाइक आपसे कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे एचआर राउंड एंड टेक्निकल राउंड में? मैम एचआर राउंड में मैम मेरे से पूछा गया था मैम, एक तो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल ये सुपर सेट पे अकाउंट, सुपर सेट पे होता है मैम सारा कुछ. प्लेटफॉर्म एक सुपर सेट है, वो मैम कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए यूज होता है. सो विप्रो प्रेफर दैट सुपर सेट प्लेटफॉर्म फॉर दैट थिंग. तो मैम मेरे से पहले इंट्रोडक्शन पूछा अबाउट माई सेल्फ एंड अबाउट व्हाट हैव यू डन इन योर एंटायर बीटेक. आपने क्या फेवरेबल रहा और क्या लैंग्वेज करी, और मैम उन्होंने प्रेफरेबल लैंग्वेज पूछी आपने, आप किस प्रेफरेबल लैंग्वेज में किसमें आप कंफर्टेबल हो, एंड दे विल आस्क मैम. और
ये अच्छी चीज थी कि मैम वो पूछते हैं कि आप किस लैंग्वेज में प्रेफरेबल हो, आप उसी में वो आपसे मैम क्वेश्चन पुट कर लेते हैं। एंड मैम उसके बाद उन्होंने बेसिक्स क्वेश्चन पूछे उप्स के, मैम पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, लाइक दैट क्वेश्चंस जो उप्स के होते हैं, और मैम वो लैंग्वेज बेस्ड नहीं होते, हम किसी भी लैंग्वेज में आप पर्टिकुलरली उसका आंसर दे सकते हैं। मैम उसके बाद उन्होंने मैम थोड़े जनरल क्वेश्चंस पूछे मैम जो एचआर पूछते हैं, लाइक आपने क्या डिफिकल्टीज फेस करी, उसको ओवरकम कैसे किया, और आपने एंटायर बीटेक में क्या क्या किया, आपके प्रोजेक्ट्स क्या थे। हाँ, और मैम प्रोजेक्ट्स के लिए मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो प्रोजेक्ट आप मेंशन करेंगे तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, एंड दे विल आस्क एनीथिंग फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट। और मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके नहीं, प्रोजेक्ट तो खैर इंपॉर्टेंट होती है, फ्रेशर्स से आप क्या पूछ सकते हो, आप प्रोजेक्ट जो आपने किया है उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कितनी है, वही तो आपसे पूछेंगे। Yes, तो ये तो जनरल है कि हर किसी के लिए है, जो भी आप फ्रेशर किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हो, तो यू शुड हैव द प्रॉपर नॉलेज अबाउट योर प्रोजेक्ट, क्योंकि वही आपसे पूछा जाता है। ठीक है, मैम आपका ये हो गया। उसके बाद जब आपका रिटर्न हो, ये सारा आपका इंटरव्यू हो गया, उसका रिजल्ट कितने दिनों में डिक्लेयर हुआ था? मैम उसका रिजल्ट मैम 20 days बाद मैम डिक्लेयर हो गया था। तो कि मैम ये हुआ था मैम दिसंबर में हो गया था मैम, 3rd of December। तो फिर आपका रिएक्शन क्या था सिलेक्शन होने के मैम बाद? इट वाज सो इमोशनल मैम, मेरी पहली जॉब मैम निकली थी मैम, और मैं बहुत खुश था मैम, माय एंटायर फैमिली वाज वेरी हैप्पी, स्पेशली माय ब्रदर मैम हु वर्कड ऑन मी वेरी मच। एंड मैम बहुत अलग ही फीलिंग थी, और कॉलेज से अलग हटके मैम ऑफ कैंपस मैंने प्लेसमेंट निकाली, एंड माय कॉलेज कलीग्स एंड माय एंटायर मैम टीचर्स वर आल्सो हैप्पी मैम। ओके, दैट्स ग्रेट। तो सौरभ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप थैंक यू हमारे मैम। व्यूअर्स को कुछ टिप्स देना चाहेंगे इंटरव्यू के लिए बारे में, कैसे इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं वो लोग? हाँ मैम, श्योर मैम। मैम मैं 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा मैम। बेसिकली मैम टिप्स में आपको ये इंटरव्यू मैम इतना मास मैम परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत मॉडरेट तरीके से निकल जाएगा अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे। मैम कम्युनिकेशन स्किल्स आपको मैम बेस्ट रखनी पड़ेगी, क्योंकि एंटायर इंटरव्यू जब टेक्निकल एचआर होता है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को आपको देखेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है, क्योंकि वो ट्रेनिंग तो देंगे ही आपको वहां पर, और आपको सब कुछ सिखाएंगे ही वहां पर, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ज्यादा वो मैम वो रखते हैं, प्रेशर रखते हैं। हम उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस कितना लेवल का है, और आप कंपनी में जो प्रेशर है उसको मैम अडेप्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एंड मैम उसके बाद मैम मेन ये रहेगा कि मैम जो आप रेज्यूमे आप फिलअप कर रहे हैं, मैम आपको उसके स्टिक रहना पड़ेगा, बच्चों को उस पर स्टिक रहना पड़ेगा। व्हाट हैव यू मेंशन इन द रेज्यूमे, यू हैव टू स्टिक ऑन इट, और आपको जो भी पूछे वो आपके रेज्यूमे से ही पूछेंगे। सो प्रिपेयर फॉर योर रेज्यूमे व्हाट यू हैड मेंशनड ओवर देयर। एंड ये सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड मैम, अगर आप इंटरव्यू पर इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, सो एट द एंड ऑफ एचआर इंटरव्यू दे आस्क्ड यू कि इफ यू वांट एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। सो मैम आप एक जेन्युइन और एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछ के यू कैन इंप्रेस देम, एंड मैम दैट्स प्रीटी मच। सो इसमें हो जाता है मैम बेसिकली। थैंक यू सो मच सौरभ। सौरभ, आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, लाइक व्यूअर्स आपके लिए भी सौरभ ने जो बताया बिल्कुल सही है, कि आपका जो रेज्यूमे है उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप यस रेज्यूमे बिल्कुल अच्छे से क्रिएट करें, और जो आपने उसमें मेंशन किया उसके आंसर आपको पता होने चाहिए। हाँ इसमें एंड सेकेंडली, जैसे सौरभ ने बताया कि भाई आपका कम्युनिकेशन स्किल्स वो देखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस वो देखेंगे, क्योंकि इंटरव्यू तो मतलब आपको ट्रेनिंग तो वही देंगे, तो आप बेटर फोकस करिए अपने कम्युनिकेशन पे, और आपका उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। तो इन दोनों चीजों पे फोकस कीजिए, एंड साथ के साथ आप टेस्ट की रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन करते रहिए। तो सौरभ, और भी कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं मैम, दैट्स मच मैम दैट्स बाकी ग्रेट। आपके तो व्यूअर्स, थैंक यू मैम सो मच बाकी सौरभ। मैम बाकी आपके व्यूअर्स को मैम थैंक बेस्ट यू ऑफ सो लक। और अपकमिंग अभी ना विप्रो की वैकेंसीज अभी और भी आएंगी, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। प्रिपेयर। Thank you, Saurabh, for coming to our show. And we वेलकम wish मैम, you all the best for all your future endeavors. Thank you so much. थैंक यू सो मच।